स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। रात्रि के लगभग 10:30 बजे का समय का बहुत विशाल एक चुनावी सभा सनातन धर्म मंदिर के मैदान पर यहाँ पर आयोजित की गई। काफ़ी संख्या में यहाँ पर 200-250 लोग के लगभग लोग यहाँ पर आए हुए थे सुनने के लिए। पिंकी छप्पर जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, एक बार फिर से हमारे चैनल के साथ जुड़ चुके हैं। पिंकी जी, आप हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। चुनाव की आपाधापी अब अंतिम चरण में है। सुबह से शाम तक आप भी थकावट कर गए होंगे, लगभग 20 गाँव से आप गुजर चुके हैं, तो क्या कुछ कहेंगे, कैसा चुनावी माहौल देख रहे हैं इस चुनावी प्रचार के दौरान? पहले तो मैं आप सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार करती हूँ, आपके चैनल के माध्यम के सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार। और आज मैं बताना चाहती हूँ ज़रा आपको जो हालात मेरे हल्का सढोरा की बनी हुई है। आज मैं यहाँ पर सढोरा में हूँ। कौन सी माजरी है सर? ये वार्ड नंबर 2 है। वार्ड नंबर 2 में जी। आज मैं यहाँ पर पहुँची हूँ। अच्छा प्रोग्राम हुआ तो समस्या बहुत बड़ी है जी। यहाँ जब बरसात होती है तो पानी यहाँ तक आ जाता है, बहुत समस्या है और काफ़ी समस्या है। हॉस्पिटल की भी समस्या है। हॉस्पिटल तो है लेकिन गंदगी से भरा हुआ है। खुद बीमार हॉस्पिटल बीमार है, वहाँ पे डॉक्टर नहीं है। और स्कूल है तो वहाँ पे मास्टर नहीं है। तो मैं बताना चाहती हूँ आपको ये सब समस्या है। देखो जो हमारे हल्का सढोरा में जो विधायक बाहर के बने हैं, ये सब कुछ उनकी वजह से आज जो हालात हल्का सढोरा की बनी हुई है, ये सब उनकी देन है। जी, तो कैसा अब आपको चुनावी माहौल लग रहा है? बस 1-2 दिन की बात रह गई है, क्या कुछ आपका अपना आंकलन क्या कुछ आया है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज जो हल्का सढोरा की जनता चाहती है, मन से दिल से हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रेम प्यार हमें जनता को बहुत मिल रहा है। बोलते रहिए आप। बहुत ज़्यादा मिल रहा है। और मैं बताना भी चाहती हूँ कि जिस दिन बृजपाल छप्पर जी हल्का सढोरा से जनता के सहयोग से एमएलए बनेंगे, उस दिन बृजपाल छप्पर जी जो हल्का सढोरा की समस्या है, जो हमारे युवा साथी हैं, बेरोजगार है, उनको जो हक है उनका वो दिलवाने का काम चौधरी बृजपाल छप्पर करेंगे। तो ऐसी कुछ क्या बातें हैं जिसको आपको लग रहा है कि ये आपकी जीत एक तरफा जीत होगी? एक तरफा जीत तो मैं बताना चाहती हूँ आपको, ये चुनाव जो है ये पार्टी छोड़ के चुनाव है जी। हल्का सढोरा की जनता ने पार्टी सभी छोड़ती है, चाहे वो बीजेपी है चाहे वो कांग्रेस है। आज जनता दिल से बृजपाल छप्पर जी के साथ लगी। आज चेहरे पे चुनाव है। जी 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 जी। बृजपाल छप्पर जी को अब की बार जनता देखना चाहती है क्योंकि काम करने वाला है, काम करने में माहिर है। जी जी जी। हाँ जी। तो मुकाबला 2-2, 3-3 टाइम के विधायक, एक टाइम की विधायिका, उनके सामने एक बृजपाल छप्पर, कैसे एक तुलना करेंगे आप? क्या कुछ लगता है आपको? ऐसा मैं बताना चाहती हूँ आपको कि जिस इंसान ने संघर्ष किया हो, मेहनत की हो, उस इंसान के लिए तो जनता अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। हल्का सढोरा की जनता के बारे में कहना चाहती हूँ। आज जनता दिल से कह रही है कि बृजपाल छप्पर, बृजपाल छप्पर, बृजपाल छप्पर। जी। तो लगातार 15 वर्षों से मेहनत कर रहे हैं बृजपाल छप्पर, और आखिर एक मंजिल अब कितनी दूर समझते हैं आप? मंजिल बहुत करीब है। पूरा विश्वास है आपकी जनता साथ देगी? जनता के ऊपर विश्वास है, भरोसा है, क्योंकि जनता ने सदैव धोखा हुआ है मेरे हल्का सढोरा के साथ। धोखा, बहुत बड़ा धोखा हुआ है। 1 साल से नहीं, 20 साल से लगातार। पिंकी छप्पर जी, भरोसा तो कांग्रेस के ऊपर भी था, लेकिन फिर भी उनको टिकट नहीं मिला, दिन रात एक किया, जैसे लोग कहते हैं बृजपाल छप्पर जी ने। मैं पार्टियों के बारे में देखो चर्चा नहीं करना चाहती। जी जी जी। तो आज जी जी जी, जो भगवान का है वो हमें मिलेगा, उसको कोई छीन नहीं सकता, जो हमारी किस्मत में लिखा है। चलिए, देर काफ़ी हो गई है, आप भी सारा दिन थक चुके हैं, तो क्या कुछ अपील हमारे चैनल के माध्यम से, हज़ारों लोग हमारे चैनल को देखते हैं, क्या कुछ अपील आप करना चाहेंगे? मैं हल्का सढोरा की जनता से हाथ जोड़कर बस यही अपील करना चाहती हूँ कि जैसे आप लोगों ने सदैव बृजपाल छप्पर जी का साथ दिया है, और इस चुनाव में, ये चुनाव लड़ाई है, ये हमारी न्याय और अन्याय की लड़ाई है। इस लड़ाई में जनता हमें तन मन धन से साथ दे रही है, बृजपाल छप्पर जी का साथ दे रही है। मैं इसलिए भी धन्यवाद करती हूँ अपने हल्के सढोरा की जनता कि जो हमें आज इतना प्रेम प्यार हल्का सढोरा में मिल रहा है। मैं तहे दिल से हल्का सढोरा की जनता का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ, और अपील भी करती हूँ कि आने वाली 5 अक्टूबर को आप सभी ने एक वोट हाथी के निशान पर दे करके चौधरी बृजपाल छप्पर जी को यहाँ से एमएलए बनाने का काम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
चलिए अपने नगर में जिन्होंने बृजपाल छप्पर की पार्टी यानी बृजपाल जी की ही कमांड संभाल रखी है चुनावी प्रचार की, अपन अमित सेठिया जी। सेठिया जी क्या कुछ कहेंगे, 2 दिन बाकी रह गए हैं, कैसा माहौल नज़र आ रहा है? बहुत बढ़िया माहौल है जी, बहुत बढ़िया माहौल है जी जनता पूरे दिल के साथ दिल से लगी हुई है इस टाइम जी। आखिर क्योंकि जनता उन्होंने दिल से क्यों लगी हुई है? उसका कारण है जो यहाँ पे बीजेपी कैंडिडेट है पिछले 25 साल से वो यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं और 3 बार बन भी चुके हैं और रिजल्ट उनका शून्य है। जी लोग परेशान है। जी जी उधर से जो दूसरे कांग्रेस का कैंडिडेट हैं उनको भी 10 साल हो गए देखते हुए, जिले की चेयरमैन रह चुके हैं 5 साल और 5 साल वो एमएलए भी रही हैं, लेकिन काम कुछ भी नहीं हुआ। अब इसी मोहल्ले की बात देख लो, इसी वार्ड नंबर 2-3 की बात देख लो, यहाँ पे पानी की निकासी ही नहीं है। पानी आ जाए तो जाता नहीं है, नदी का पानी ओवरफ्लो होकर अंदर आता है, लोगों के घरों में फर्नीचर तक तैर जाते हैं, उन्हें खाने का अनाज खराब हो जाता है, सारे साल का राशन खत्म हो जाता है। लेकिन इन एमएलए ने कभी कोई कोशिश नहीं की। अब भी ये कह रहे हैं कि हमें वोट दो, हम आगे करेंगे। क्या मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, पिछले 15 साल आपके पास कम थे क्या? इस 5 साल में नया काम करोगे? ये 10 साल कांग्रेस कैंडिडेट के पास कम थे क्या? जनता इनसे परेशान हो चुकी है, इसीलिए वो नया चेहरा देखने चाहते हैं और उन्होंने इनका संघर्ष भी देखा है। तो इसलिए ही जनता में बहुत ज़्यादा उत्साह है कि हम ये चेंज करके लाएंगे। अगर उन्होंने ये चेंज ना किया तो कहीं ना कहीं उन्हें शहर चेंज करना पड़ जाएगा। तो जीत की कितनी संभावना आपको लग रही है? जीत की संभावना 100% है, क्योंकि जनता बड़े से बड़ा छोटे से छोटा हर एक के दिल में यही आवाज़ आ रही है कि इस बार बृजपाल छप्पर हाथी के निशान पे वोट लगा के मोहर लगा के मजबूत बनाएंगे। रात्रि की चौपाल जम चुकी है, देख सकते हैं रात लगभग 11 बजे का समय हो गया है और ये लोग बाग सारा दिन जो इस प्रचार में लगते इस टाइम खड़े हुए हैं। मैं सरदार बंधु जी से कुछ बात करना चाहूँगा। सिख बंधु भी पूरा साथ दे रहे हैं। वैसे तो बीएसपी पहले सिर्फ दलितों की पार्टी कहती थी, लेकिन अब सिख समाज भी खड़ा हुआ, क्या कुछ कहेंगे सरदार जी? पूरा साथ दे रहे हैं जी, अपने वार्ड के जितने भी मेंबर हैं सब साथ दे रहे हैं जी। जी और एक बात मैं फिर अपने आपके चैनल के माध्यम से रखना चाहूँगा कि कांग्रेस ने रविदास गुरुद्वारा है जी 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 5 लाख रुपए पास किए हुए हैं जी, और नगर पालिका के स्टैम्प से पेपर निकलवा के लाए हैं जी। और उस दिन वो आए थे तो उनके आगे ये बात रखी, तो उन्होंने क्या बात बोली कि कोई बात नहीं, अब ये कैंसिल हो गए हैं, कभी बोलते हैं कि हाँ जी वो आ जाएंगे, फिर उसके बाद लॉलीपॉप दे गए हैं कि 25 लाख रुपए आचारसंहिता के बाद आपके खाते में पड़ जाएंगे जी। जो 5 लाख नहीं कर पाया तो 25 लाख तो क्या 25 लाख। तो और अब बृजपाल जी ने क्या घोषणा की फिर आपके मोहल्ले में आके? बृजपाल जी ने बोला है कि अगर मैं बनता हूँ तो 2 महीने के पहले 10 लाख रुपए मैं गुरुद्वारे में दे के जाऊँगा। बहुत बढ़िया। और आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ और बोलूँगा, उस दिन राहुल गांधी जी आए थे जी, तो उस दिन चौक बाबा बंदा सिंह बहादुर चौक है जी, वहाँ पे बेदबी हुई है, क्या हुई है जी, वीडियो पड़ी है मेरे पास। लोग चप्पलें लेके चढ़ रहे हैं जी, जी 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 बहुत गलत है। और वहाँ पे जहाँ बाबा जी की फोटो लगी हुई है तो वहाँ पे कोई भी झंडा नहीं चलेगा जी, बिल्कुल, सिर्फ निशान साहब के अलावा। राजनीति से दूर रखना चाहिए जी चलिए थोड़ा आगे वर्मा जी की तरफ बढ़े, नगर के वासी हैं। वर्मा जी क्या कुछ कहेंगे, नगर में कितना स्कोप मान रहे हैं आप बृजपाल छप्पर जी का? 100%। अच्छा, मतलब मैं तो यही कहना चाहता हूँ, एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है, जी। बीच में बैठे हैं हमारे बड़े भाई बृजपाल भाई। बृजपाल छप्पर जी, वाह जी वाह। चलिए थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, आइए निकलो आगे निकालो। हाँ क्या कहेंगे गौरी साहब? सवाल जी मैं यही कहूँगा कि जनता बदलाव चाहती है जी जनता ने बलवंत जी को भी देख लिया है, 3 बार विधायक रहे हैं जी 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 और उसके बाद हमारी रेणु बाला जी भी विधायक भी रही हैं और जिला परिषद की, यानी इस बार कमान बृजपाल के हाथ में जाएगी। बिल्कुल जी। चलिए मंजीत सिंह जी, बदलाव चाहती है। चलिए रात्रि चौपाल हमारी जम चुकी है, 11 बजे का समय हो गया। मंजीत सिंह जी, पिंकी छप्पर जी को भी जाना है, लेकिन अब चौपाल में दिल लग गया है, लोग अच्छा बोल रहे हैं और शहर की क्रीम यहाँ पर खड़ी हुई है। हाँ जी मंजीत सिंह जी। सर ये है कि देखो पहले बलवंत जी भी विधायक रहे हमारे एरिया से 10 साल। अब रेणु बाला जी भी रहे, हम पिछले इलेक्शन में रेणु बाला जी के साथ बोलते रहो, हमारे इस माइक की रेंज बहुत बड़ी है, पता ही है जी। लेकिन रिजल्ट 0 निकला जी। जी 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 दुख सुख में अंदर बिल्कुल 0 निकले, कोई काम नहीं करवा पाए, किसी की समस्या का कोई हल नहीं हुआ। आपको भी ये भली भांति पता ही है सतपाल जी कि हम दिन रात रेणु बाला जी के साथ रहे हैं, बिल्कुल, और रिजल्ट बिल्कुल। 0 रहा है, सभी भाइयों को पता है ये बात। तो अब रिजल्ट क्या रहने वाला, बात लंबी हो जाएगी। 100% पॉजिटिव जाएगा, पूरी उम्मीद है। जो नेता बिना कुछ बने काम कर सकता है, बिल्कुल, वो नेता बनने के बाद क्या करेगा ये आप लोग देख ही सकते हो। और देखोगे भगवान का अगर आशीर्वाद हमें रहा तो 100% जीत निश्चित है। कह सकते हैं कि ट्रेलर ही बहुत जबरदस्त था, तो फिल्म कैसी होगी? बहुत बढ़िया, बिना बने काम एक हुए। और हमारे सिख बंधु वहाँ पर भी बोले थे, बृजपाल जी के उसमें भी मैं देख रहा था इनको, तो अब क्या कुछ बात रखते हैं जी भाई साहब?
क्या कुछ कहना ਸਾਰਿਆਂ चाहेंगे? ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੀ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ। जी ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੱਸਨੇ ਆ ਕਿਉਂ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ। ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ 84 ਚ, जी 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 ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸੀਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਕੁਝ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, जी 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 ਠੀਕ ਹੈ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਲਟਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। तेल दे रेट वेख लो, हर एक चीज दा दाम सिंह देख साहब लो जी। थोड़ी बात लंबी हो जाएगी, यानी कुल मिला के कांग्रेस और बीजेपी ना जी। फ्लॉप्स हो रहा है। हाँ जी, फ्लॉप हो रहा है। तो अब की बार ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ। चलो बीबी जी ने पाओगे, ठीक है जी। बीबी जी के कार वाले खड़े ने जी। बिंकी चलिए- छप्पर जी ने चलिए पावांगे। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अब समय थोड़ा कुछ और मंजीत को याद आ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਣਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। चलिए जी, कुछ बात और रह गई है। हाँ जी कुछ लोगों की अफवाहें डाल रहे हैं, कुछ बीजेपी वाले भी डलवा रहे हैं, कांग्रेस वाले भी डलवा रहे हैं भी सिख समाज जो है कांग्रेस के साथ है, कोई ये कहता है कि बीजेपी के साथ है जी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं, कुछ अफवाहें ही सिख हैं। समाज के लोगों ने अफवाहें नहीं, मैंने ही वीडियो बनाई थी, उन्होंने मेरे को बुलाया था हॉस्पिटल हैं में, सर वो। हॉस्पिटल कह रहा गुरुद्वारे में, और वहाँ पर काफ़ी समाज के लोग थे। उन्होंने कहा कि हम पूरा समर्थन दे रहे हैं, लेकिन फिर एकदम से दूसरे सिख बोले कि हम उनके साथ हैं। अब आपका क्या कहना है कि सिख समाज किधर है? ना तो सिख आज की डेट में 84 बुला है और ना ही सिख आज की डेट में किसान आंदोलन बुला है। और हम शुरू से एनएलओ के साथ था सिख, और ये वोट अपने आप बोलेगी सर। क्या बात है। चलिए बहुत बहुत एक अंत में मैं किसी एक विशेष व्यक्ति से बात करना चाहूँगा जो हमेशा उनके साथ हैं और चुपचाप नारे लगाते हैं और पल्ला भी पसारते हैं, वो हैं सुनैना जी। जी सुनैना जी, स्वागत है आपका। तो आप भी छप्पर गाँव से हैं? नमस्कार जी। हाँ जी। नमस्कार जी। बड़े शांत रहते हैं आप, नारे भी लगाते हैं, और जब पल्ला ये पसारते हैं तो आप भी पल्ला पसारते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। तो आप क्या कहेंगे? आप पर भी लगातार पिंकी छप्पर जी के कंधे से कंधा मिला के पूरा दायां बायां हाथ बन के चल रहे हैं, तो आप भी बहुत संघर्ष कर रहे हैं, तो क्या कुछ कहेंगे? सर मैं ये कहना चाहूँगी कि जो 36 बिरादरी है वो सारे ही बीएसपी को को सपोर्ट कर रहे हैं। जी जी ब्रिजपाल छप्पर जी को। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी जी, तो आप कितनी जीत मान रहे हैं? एकदम से 100% जीत है सर। तो आपने देख लिया, सारा लोगों को पूरा विश्वास के साथ लगे हुए हैं। हाँ जी। ऐसा तो नहीं है कि लोग लगातार सबके साथ खड़े हुए हैं कि थोड़ा गड़बड़ ना हो जाए, विश्वास है आपको? हाँ जी, पूरा विश्वास है जी। तो आप भी लगातार कितने दिनों से लग रहे हैं इस काम में? सर मैं परिवार के तो हैं, लेकिन फिर भी मैं तो साथ ही हूँ सर। वाह जी वाह। चलिए जी, चलिए चौपाल, अब समय काफ़ी ज़्यादा हो गया, अब इसको समाप्त करते हैं कि इस विश्वास के साथ कि जैसा विश्वास व्यक्त कर रहे हैं लोग, तो अभी क्या कुछ होने वाला है तो समय ही बताएगा। तो ये थी एक स्टेट न्यूज़ 71 की एक प्रस्तुति सनातन धर्म मंदिर चौक से। आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर कीजिएगा। शुभ रात्रि।